अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अडॉप्टेशन और इसके दो टाइप्स, लाइट अडॉप्टेशन और डार्क अडॉप्टेशन। ओके, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि देखते हैं कि अडॉप्टेशन होता क्या है। अडॉप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ द रेटिना ऑफ द आई टू एडजस्ट टू वेरियस लेवल्स ऑफ लाइट। यानी कि जो अडॉप्टेशन है ये एक सलाहियत है, काबिलियत है, ये एबिलिटी है किसकी? रेटिना की। किसके? रेटिना की, आई की। आंख के रेटिना की ये एक काबिलियत सलाहियत है। क्या करती है कि ये लाइट के लेवल्स को, जो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जो हमारी आंख में आते हैं, उसको एडजस्ट करता है। अब ये बातें हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है कि पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आई पर बात की थी, फिर हमने एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आई पर बात की थी, हमने फिर इमीडिएट पार्ट ऑफ आई पर बात की थी, और लास्ट वीडियो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई पर बात की थी, और इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने रेटिना पर बात की हुई थी। अगर आप लोगों को लास्ट वाला टॉपिक रेटिना आता है तो बेस्ट है। अगर नहीं आता तो इसका लिंक हो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आता है पहले तो फिर ठीक है, मैं नहीं कहूँगा आप वीडियो देखें। ओके, तो रेटिना हर इधर मैं एक दफ़ा आप लोगों को पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि ताकि आप इजी हो जाए। तो ये देखिए, ये मेरे पास आंख का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर है। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास लाइट रेज ऑफ लाइट होती है वो यहाँ से इंटर होती है। ये फ्रंट है हमारे पास आई का, और ये मेरे पास बैकवर्ड साइड है आई की। तो यहाँ से लाइट इंटर होती है। अब वो कैसे होती है? तो इन कॉर्निया का क्या काम होता है, प्यूपल का क्या काम होता है, आइरिस का क्या काम होता है, लेंस का क्या काम होता है, इसको हम तमाम बात को हमने लास्ट वीडियो में बात डिस्कस किया हुआ है। तो खैर, जब रेज ऑफ लाइट इंटर यहाँ से आती हैं तो लेंस उन रेज ऑफ लाइट फोकस कर देता है रेटिना पर। तो रेटिना में रॉड्स और कोन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट काम करते हैं। उनको आने वाली रेज ऑफ लाइट को जो जो कि मुश्तमिल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स पर, उनको कन्वर्ट कर देता है सिग्नल्स में, और वो सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को चले जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी आंखों के सामने क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कंप्लीट प्रोसेस, इस पर हमने ब्रीफली से बात की है लास्ट वीडियो में। ओके, तो अब जो अडॉप्टेशन है, अडॉप्टेशन कहते हैं कि जो हमारे पास ये आंख है, आंख का जो बैकवर्ड साइड है ये रेटिना, ये बैकवर्ड साइड आंख का, और ये फ्रंट है। बैकवर्ड साइड जो हमारे पास ये रेटिना है, ये रेटिना की काबिलियत सलाहियत है क्या कि वो आने वाली लाइट ऑफ रेज को एडजस्ट करता है ताकि वो इमेज हमारे ब्रेन को अच्छी से अच्छी पहुंच सके। जो इमेज के सिग्नल्स हैं ऑप्टिक नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन को अच्छे से अच्छे पहुंच जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी आंखों के सामने क्या है, कि हमारी आंखों के सामने बाइक है, गाड़ी है, पानी है, क्या चीज़ है, इंसान है, औरत है, क्या है, मस्जिद है, क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। वो और रेटिना में काम करता है ताकि जो आने वाली रेज हैं वो हम ब्रेन को अच्छे से अच्छे इन्फॉर्म कर सके। अब वो अलग बात है कि हमारी आंखों के सामने जो ऑब्जेक्ट नज़दीक पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है। अगर दूर है तो फिर भी रेटिना उसके हवाले से आने वाले जो लेंस होगा उसको एडजस्ट करेगा रेटिना पर, फिर रेटिना उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स में, और फिर वो उन सिग्नल्स को अपने नर्व के थ्रू ब्रेन को पहुंचा देगा। ओके, तो ये अलग से डिस्कशन है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो अब आर्ट ऑप्टिशन का बस इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि ये जो रेटिना है जो कि बैकवर्ड साइड ऑफ द आई है पर मुश्तमिल पर लोकेटेड है। रेटिना की ये काबिलियत सलाहियत है कि वो आने वाली यहाँ से आने वाली मुख्तलिफ रेज ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है ताकि अच्छे से अच्छे सिग्नल बन सके और हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म हो सके कि हमारी आंखों के सामने क्या है क्या नहीं है। अब हमारे पास दो टाइप्स हैं अडॉप्टेशन, एक है लाइट अडॉप्टेशन और सेकंड है डार्क अडॉप्टेशन। पहले हम डार्क अडॉप्टेशन पर बात करते हैं। डार्क अडॉप्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू अ डिमली इल्यूमिनेटेड एनवायरनमेंट आफ्टर एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम इसको हम सपोज करते हैं कि जब हम जाते हैं बाहर से ऐसे कमरे के अंदर जहां कोई भी बत्ती बल्ब ना जला हो। ओके, यानी कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रूम है, इस रूम में बिल्कुल अंधेरा है, डार्कनेस है, ये हमारे पास बिल्कुल कोई भी इसमें रोशनी की चांस नहीं है। एक आदमी इंटर होता है दरवाजे के थ्रू, और ये बाहर क्या है, रोशनी है, दिन है, अंदर क्या है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। तो दरवाजा बंद कर दो, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं तो के रूम में कोई भी कहाँ किसी भी तरह से रोशनी नहीं आ रही। तो जब आदमी इंटर होगा रूम के अंदर
तो वो कुछ मिनट्स के लिए, 1 या 2 मिनट्स के लिए कुछ भी चीज नहीं देख सकेगा। वो आंखों में यानी एक तरह की दर्द महसूस करेगा कि मेरी आंखों के सामने क्या है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके। तो इसको हम कहते हैं डार्क अडोप्टेशन, कि जब हम लाइट वाले पोर्शन से डार्क वाले पोर्शन में जाते हैं, तो जो हमारा प्रोसेस होता है उस वक्त आई के अंदर रेटिना जो कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, एडजस्ट कर रहा होता है ताकि कुछ ना कुछ नजर आ सके। उस प्रोसेस को हम डार्क अडोप्टेशन का नाम देते हैं। ओके। यानी कि हम जब इंटर होते हैं रूम के अंदर, तो हमें कुछ मिनट्स के लिए ब्लाइंडनेस महसूस होती है, अंधापन महसूस होता है हमें। फिर उसके बाद अगर हमारे इतनी सी रोशनी है रूम के अंदर कि हमारे जो रेटिना में मौजूद रॉड्स एक्टिव हो सकें, तो फिर हमें कुछ कुछ नजर आएगा, वरना हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि अंधेरा होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे आंखों यानी कि हम अगली वाली चीज को उस वक्त देख सकते हैं जब उस पर कुछ ना कुछ रोशनी हो। अगर कम से कम डिमली रोशनी भी पड़ जाए तो हमें कुछ कुछ अंदाजा हो जाता है कि सामने चीज क्या है। तो वो रेटिना में जो हमारे पास रोड्स मौजूद होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लो लाइट पर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास हाई लाइट है, जिस तरह हम दिन में होते हैं, रोशनी में होते हैं, तो उस वक्त हमारे जो रेटिना में मौजूद रॉड्स और कोन्स ये दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अलबत्ता जो रॉड्स होते हैं ये वेरी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये डिमली लाइट पर भी एक्टिव हो जाते हैं। ओके हो गया। इसी तरह इसकी और एग्जाम्पल लीजिए, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, बाहर से सिनेमा हॉल में इंटर होते हैं, तो हमें कुछ 1-2 मिनट्स के लिए या 4-5 मिनट्स के लिए ब्राइटनेस महसूस होती है, क्योंकि सिनेमा में बिल्कुल डार्कनेस होती है। ओके। तो अब इस डार्कनेस का ऑपोजिट है लाइट और अडोप्शन, कि जब हम डार्क वाले रूम से अचानक बाहर आते हैं, तो तब भी हमारे 1-2 मिनट के लिए हमारे आंखों के सामने ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमें कुछ नजर नहीं आता। तो उस वक्त हमारा रेटिना काम वर्क कर रहा होता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ताकि जो रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ट सके इजीली सिग्नल्स में, और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को पहुंच सकें। तो यह वहाँ भी ये ऑप्टी यानी कि ब्लाइंडनेस महसूस होती है आदमी को, 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए होती है। ओके। उसको हम लाइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। या कहने का मतलब क्या है कि डार्क ऑब्जर्वेशन, जब हम लाइट वाले पोर्शन से डार्क वाले पोर्शन में जाते हैं तो उसको वक्त डार्क डार्क ऑब्जर्वेशन होती है। जब हम डार्क वाले ऑप्शन से लाइट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास लाइट ऑब्जर्वेशन होती है। अब इसमें एक और बात है, वो क्या है कि जो हमारे पास प्यूपल्स होते हैं, अब ये प्यूपल्स क्या होते हैं, ये देखें, ये वाले प्यूपल्स। ओके। ये हमारे प्यूपल्स हैं। तो प्यूपल्स डार्कनेस में हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि आप जब हम डार्क ऑब्जर्वेशन वाला प्रोसेस होता है, यानी कि जब हम बाहर से अंदर रूम में जाते हैं, जो हाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, यानी कि डार्क ऑब्जर्वेशन वाला प्रोसेस होता है, तो हमारे पास जो प्यूपल्स होते हैं इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इंक्रीज हो जाता है ताकि, जैसे आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हम रात को उठते हैं किसी भी वजह से, तो हम अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं इधर उधर कि हमें कोई चीज़ नजर आए, आंखों को बड़ी कर लेते हैं। वहाँ हम आंखें नहीं बड़ी कर रहे होते, वहाँ हम एक्चुअली क्या इंक्रीज कर रहे होते हैं, वहाँ हम प्यूपिल इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब आप दो पिक्चर देखें, इन दोनों पिक्चर में आप डिफरेंस मालूम कीजिएगा कि पहले वाली पिक्चर है उसमें जो प्यूपल का साइज है वो लो है, सेकंड वाली पिक्चर में प्यूपल का साइज लार्ज है। तो यहाँ डार्क ऑब्जर्वेशन हो रही है कि जो पहली पिक्चर होगी वो दिन वाली होगी, तो जब वो आम आदमी कमरे में चला जाएगा तो सेकंड पिक्चर फिर वो ये शो करेगी कि प्यूपल आई का साइज यानी कि एक्चुअली आइरिस का साइज यानी कि प्यूपल का साइज इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों ने दो पिक्चर देख ली। अब हम बात करते हैं लाइट अडोप्टेशन की, कि जब हम रूम से बाहर आते हैं, रूम से यानी कि डार्कनेस से लाइट वाले पोर्शन में आते हैं, तो तब हमारे पास जो प्यूपल्स का जो हमारे पास साइज होता है वो ज़्यादा से कम की तरफ हो जाता है। अब आप इन दोनों पिक्चर्स को देख सकते हैं। तो यही आज का मेरे तरफ से टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।